दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक इसी प्रकार जो मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, उसे एक न एक दिन मरना जरूर है। अर्थात अगर पृथ्वी पर कुछ सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। मृत्यु ही जीवन का सत्य है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ में ये भी देखा गया है कि अगर किसी की मृत्यु सूर्य अस्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु क्या आप जानते हैं कि शव को अकेला रात भर क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए बिना किसी देर किए इस बात को जानते हैं। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दें कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्य अस्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। उसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके भी दाह संस्कार को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है और शव को घर पर ही रखा जाता है। और जब पंचक समय समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्य अस्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी की मृत्यु शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए अगर किसी की रात्रि में मृत्यु होती है तो लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने पर इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृतक शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद होता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे, ताकि शव से आने वाले दुर्गंध को चारों तरफ फैलने से रोका जा सके। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुखगिरी नहीं देगी तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्य अस्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जलाया दिया जाए तो वह मृत आत्मा अशुद्ध दानव अथवा पिशाच की योनि में चली जाती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया जाता है। आगे भगवान श्री विष्णु जी बताते हैं, अगर रात्रि में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रहे दुरात्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृत के साथ साथ उसके परिजनों को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ में यह भी बताते हैं कि मरे हुए शरीर की आत्मा वहीं रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है मृत्यु के बाद शरीर को आत्मा छोड़ देती है, जिसकी वजह से शरीर खाली हो जाता है। कोई दुरात्मा ना प्रवेश करे, इस वजह से मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता।